लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि एक छात्र किसी परीक्षा में जब प्राप्तांक से जिसका उसका प्राप्तांक एक जो उत्तीर्णांक से करीब होता है या उससे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशंस में हम लोग उस क्वेश्चंस में पूर्णांक कैसे फाइंड करते हैं या छात्र का प्राप्तांक कैसे फाइंड करते हैं या फिर उस प्रश्न में जो उत्तीर्णांक उसको कैसे फाइंड करते, उस चीज़ को हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक परीक्षा में दो छात्र हों और एक छात्र और दोनों छात्र जब परीक्षा में उत्तीर्णांक से ज़्यादा नंबर पाते हैं, दोनों छात्र पास हों या फिर दोनों छात्र फेल हों या एक छात्र फेल हो दूसरा छात्र फेल पास हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम कैसे सवाल को बनाते हैं और कैसे हम लोग उसका पूर्णांक फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं दोनों छात्रों ने कितना कितना अंक प्राप्त किया है, या फिर हम ये कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि उसका पास मार्क अर्थात उत्तीर्णांक कितना है। आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो दो छात्रों पर आधारित प्रश्न है, ठीक। हम कि दो छात्रों पर आधारित प्रश्न कैसे बनाते हैं और कैसे हल करते हैं। जब दो छात्रों पर आधारित प्रश्न होगा तो मान लें कि एक छात्र हमारा ए है, दूसरा बी है। ये छात्र हैं तो ये छात्र तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। एक होता है कि या तो दोनों छात्र पास होंगे, यानी दोनों छात्र पास होंगे, या तो दोनों छात्र पास होंगे, ठीक है, या फिर दोनों छात्र फेल हो जाएंगे, दोनों छात्र फेल होंगे, ठीक है। दोनों छात्र या तो दोनों छात्र पास हों या दोनों छात्र फेल हों, या फिर एक छात्र पास हो, एक छात्र क्या हो, एक छात्र पास हो तथा दूसरा छात्र क्या हो, दूसरा छात्र फेल हो। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कैसे सवाल बनाते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में हमको छात्र फेल या पास कब होता है, जब एक छात्र होता है तो वो उसका क्या होता है कि एक शून्य से लेकर कोई भी प्रश्न होगा या कोई भी विषय होगी तो उसमें जो छात्र फेल या पास कब होगा। अगर एक छात्र होता है तो यह जो परीक्षा होती है तो एक निश्चित पूर्णांक होता है, एक निश्चित मैक्सिमम नंबर्स होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पासिंग मार्क बनाया जाता है ना। अगर छात्र 40% या अगर मान लें कि ये हमारा जो निश्चित जो पासिंग मार्क बनाया गया है 40%, अगर छात्र 40% से कम मार्क पाता है तो कहेंगे छात्र 40 फेल है, अगर 40% से ज़्यादा मार्क पाता है तो कहेंगे पास है, या फिर एक छात्र 40% से कम पाता हो, दूसरा 40% से ज़्यादा पाता हो। फिर ऐसे कंडीशंस में हम लोग सवाल को कैसे हल करते हैं, तो ऐसे सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक छात्र है जो मान लें कि एक छात्र है एक छात्र ये है जो क्या करता है कि 50% मार्क पाता है, ठीक है। वह पासिंग मार्क से 50% मार्क पाता है और दूसरा जो है 55% मार्क पाता है ना।
ये क्या करता है, एक छात्र जो 50% मार्क पाता है, दूसरा क्या करता है 55% मार्क पाता है। ठीक है, तो जो छात्र 50% पाता है वह उत्तीर्णांक से 50% ज़्यादा मार्क पाता है, और दूसरा छात्र जो 75% मार्क पाता है वह उत्तीर्णांक से 75 अंक ज़्यादा पाता है ना। ज़्यादा पाता है। तो इस कंडीशन में ये पूछ सकता है कि जो हमारा परीक्षा है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि पहले छात्र ए ने कितने अंक प्राप्त किए, या फिर दूसरे ने बी ने कितने अंक प्राप्त किए। इससे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम लोग विशेष चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसको रफ करते हैं। किसी परीक्षा में दो छात्र हैं। कोई एक परीक्षा है जिसमें दो छात्र हैं ना, और परीक्षा का दो छात्र हैं। एक छात्र जो उसका पासिंग मार्क 40% है, ठीक है, यह जो उसका पासिंग मार्क कितना है 40% है। एक छात्र जो 50% मार्क पाता है, और लेकिन वो क्या करता है 50 अंक जो उसका उत्तीर्णांक से 50 अंक ज़्यादा पाता है। लेकिन दूसरा छात्र जो है वह 55% मार्क पाता है, लेकिन वह उत्तीर्णांक से क्या करता है 75% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है ना। यह 50% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, यह दूसरा जो 75% अंक प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, या फिर ये कह दे कि छात्र ए ने कितने अंक प्राप्त किए, बी ने कितने अंक प्राप्त किए, या उस परीक्षा का पासिंग मार्क या उत्तीर्णांक कितना है ना। तो यह प्रश्न हमारा बन जाएगा, एक परीक्षा में दो छात्र ए तथा बी उत्तीर्णांक से दो छात्र ए तथा बी उत्तीर्णांक ए तथा बी 50 तथा 55% अंक प्राप्त करके 50 तथा 55% अंक प्राप्त करके ठीक है, उत्तीर्णांक से क्रमशः 50 तथा 75 अंक ज़्यादा प्राप्त करते हैं, तो ठीक, जब ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए है ना। इस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। फिर ये कह दिया जाए ए ने कितने अंक प्राप्त किए, ए तथा बी ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक।
यह इस तरह से 2 प्रश्न बन गया। हम देखेंगे तो हमारा जो छात्र हैं ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक हमको पता नहीं कितना परसेंट है, तो हम कैलकुलेट करके मान लिए कि उत्तीर्णांक है। अब इस उत्तीर्णांक को अगर हम लोग मान लें कि पासिंग मार्क ये है, ठीक, पासिंग मार्क से जो एक 50% अंक ज़्यादा पा के 50 अंक ज़्यादा पाता है, दूसरा 50% ज़्यादा पा के 55% अंक प्राप्त करके 75 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो उनके परसेंटेज के बीच का जो अंतर होगा उनके नंबर्स के अंतर के बराबर होगा, है ना। तो डिफरेंस इन परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस इन ऑब्टेन मार्क, है ना। तो डिफरेंस इन परसेंटेज, तो परसेंटेज एक 55% पाया, दूसरा 50% पाया है, इज इक्वल टू 75 - 50 इज इक्वल टू 5% इज इक्वल टू कितना होगा, 25%। 5 × 5 = 25 होगा। अगर 1% इज इक्वल टू 5 है तो सीधे सीधे पूर्णांक हमारा कितना होगा, 100%। तो 100 50 × 100 इज इक्वल टू 50 होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, है ना। तो ये हमारा अगर पूर्णांक हो गया, अब पूछ दिया फिर ए का प्राप्तांक, ए द्वारा अर्जित अंक, चाहे हम कह लें ए द्वारा अर्जित अंक या ए का प्राप्तांक, कि इन्होंने ए ने कितने अंक प्राप्त किए। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए, 50% अंक। इट मीन्स जो होगा हमारा 50, 1% बराबर 5, इसका मतलब ए ने कितना अंक प्राप्त किया, 250। बी का प्राप्तांक, बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो बी हमारा 55% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब 55 × 5, तो 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 27। तो इसका मतलब ए ने 250 अंक प्राप्त किए, तो बी ने 275 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस कंडीशंस में, इस सवाल में हम देखें कि दोनों छात्र क्या हैं, कि जो उत्तीर्णांक है उससे दोनों, मतलब दोनों छात्र पास हो रहे हैं। अगर दोनों छात्र फेल होंगे तो फिर उस कंडीशंस में हमारा सवाल कैसे हल करते हैं। ठीक, ये एक परीक्षा है, एक परीक्षा का पूर्णांक दिया है। इसमें जो होता है, इसका पासिंग मार्क है 40% मान लीजिए। एक छात्र ए है, ठीक, जो कि 25% मार्क प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाए, ठीक, ये क्या होता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 50 अंक कम पाता है। किससे कम पाता है, पासिंग मार्क से। और ये दूसरा जो छात्र है वो क्या करता है, ये प्राप्त करता है 30% मात्र अंक, लेकिन ये क्या करता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। दोनों छात्र फेल हो रहे हैं। पहला छात्र जो है उत्तीर्णांक से, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अगर ये 40% इसका पासिंग मार्क है, एक छात्र ऐसा है, यह जो छात्र है क्या करता है कि 25% मार्क पाता है, लेकिन ये जो है 25% मार्क पाता है, लेकिन ये 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा जो छात्र है ये होता है कि यह जो 30% मार्क पाता है, लेकिन यह 50, ये सीधे सीधे क्या होता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक।
इस कंडीशंस में ये कहा जाए कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, या फिर परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ए तथा बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। एक परीक्षा में छात्र ए 25% अंक प्राप्त करके 25% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 25% अंक प्राप्त कर छात्र एक परीक्षा में छात्र ए 25% अंक प्राप्त करता, परंतु वह 50 अंकों से फेल हो जाता, 50 अंकों से फेल हो जाता है ना, फेल हो जाता है। जबकि छात्र बी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, करता है, परंतु वह 30% अंक प्राप्त करता, परंतु वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है ना, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है यह कह दे, या फिर उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक क्या है, या फिर ये कह दिया जाए ए तथा बी ने कितने अंक प्राप्त किए, ए तथा बी ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, है ना, कितने अंक प्राप्त किए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जब यहाँ पर देखेंगे कि दो छात्र हैं ए और बी, इसका उत्तीर्णांक हमको पता नहीं कि वो कितना % है ना, वह कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन यह है कि उत्तीर्णांक जब वो कह रहा है कि पहला छात्र 25% अंक पाता है, परंतु वो 50 अंकों से फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये है कि जो उत्तीर्ण होने का अंक या जो पास होने का अंक है वो क्या उससे 25%, उससे जो 50 अंक कम पाता है, लेकिन वो 25% अंक प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है 50 अंक कम पाता है। बी जो है 30% अंक पाता है, लेकिन वो उत्तीर्णांक है उससे क्या करता है 25 अंक कम पाता है। ऐसी कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों छात्र फेल हैं, जब उत्तीर्णांक से कम पाए हैं तो दोनों छात्र फेल होंगे। उस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे या फिर हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं कि ये जो इनका डिफरेंस जो होता है हमारा परसेंटेज डिफरेंस होगा, और ये जो मार्क्स का डिफरेंस होगा, इनके बीच की दूरी मिल जाएगी, है ना, कि मतलब इनके ए और बी के बीच जो डिफरेंस आएगा वही इनके नंबरों के बीच डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा 20% कम हो रहा है, ये हमारा या 25% कम हो रहा है, हमारा 50%, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा या 50 होगा या इनके 5 होगा। तो परसेंटेज डिफरेंस की बात करें
तो परसेंटेज डिफरेंस जो हमारा होगा 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 माइनस 25, है ना। अब ये देखेंगे तो हमारा अगर 30 में से 25 घटाएं कितना आएगा 5, और अगर हम 50 में से 25 घटाएं तो 25 होगा। अब 5 बच्चे 25 होगा। इसका मतलब हुआ कि 1% बराबर 5 हो गया। जब 1% बराबर 5 हो गया, पूर्णांक क्या होता है, मैक्सिमम अंक होता है, मतलब 100%। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुणे 100, इट मीन्स 500 हो गया। ठीक, अब ये हमारा पूर्णांक हो गया। अब ये हो गया, और अब कह दिया जाए कि उसका उत्तीर्णांक कितना है ना। तो उत्तीर्णांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ए का नंबर फाइंड करें चाहे बी का नंबर फाइंड करेंगे। जितना जो उत्तीर्णांक है उससे क्या किया है, उसमें 25 कम है तो 25 जोड़ देंगे। अगर ए का नंबर प्राप्त करते हैं तो उत्तीर्णांक से जो 50 कम है तो 50 जोड़ देंगे, तो हम क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का नंबर प्राप्त करेंगे। किसकी सहायता से, इसी की सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। कि 1% बराबर 5 है, तो ए का प्राप्तांक है ना, एक ने कितना प्राप्त किया है, ए का प्राप्तांक कितना होगा। चूँकि 1% बराबर 5 है तो ए ने कितना अंक पाया है 25%। इसका मतलब हुआ ए ने कितना अंक पाया 75%। 25 बच्चे 125, है ना। तो इसका मतलब ए ने कितना पाया है 125 अंक। बी का प्राप्तांक, तो बी का प्राप्तांक कितना होगा, इसने क्या किया है 30% अंक पाए। जब 1% 5 है तो 30% बराबर 150, है ना। तो इसने क्या किया है 150। अब कह दे कि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक कितना है, तो सीधे सीधे उत्तीर्णांक लिख देंगे। परीक्षा का उत्तीर्णांक इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए ए जो है 125 अंक पाया है, लेकिन ये क्या हुआ 50 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 175 अंक उत्तीर्णांक है। चाहे हम ये कह लें कि बी जो है 150 अंक पाया लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 150 में हम क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे, तब भी हमारा 175। ये कह दिया कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग उत्तीर्णांक का प्रतिशत भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए प्रतिशत पूछती है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल मार्क जो होगा उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक परसेंटेज फाइंड करना होगा। तो सीधे सीधे 175 बटे टोटल मार्क गुणे 100, यह 2 0 2 0 कट गया। अब काट देंगे, 5 तिहाई 15, अब 5 बच्चे 25। इस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है 35% है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसी पर एक बेस्ड और सवाल बनता है कि जब दोनों छात्रों में एक छात्र फेल हो जाता है दूसरा छात्र पास होता है, तो उस कंडीशंस में हम लोग सवाल को कैसे बनाते हैं, तो उसको हम लोग देखने के लिए देखेंगे कैसे बनता है ना। कि एक छात्र जब एक छात्र जो है लाइए देखते हैं, इसको रफ करते हैं। जब किसी परीक्षा की बात करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क होगा, चाहे हम उसकी बात कर लें, देखिए ये एक परीक्षा होगी, परीक्षा के मार्क होंगे तो एक हमारा 0 होगा और इसका मैक्सिमम मार्क 100% होगा। जब छात्र का पासिंग मार्क 40% मान लें या फिर कोई निश्चित मान लें, और अगर ये छात्र जो एक है 25% पाता है तो वह क्या करता है कि 75 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा जो 50% पाता है तो 50 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है ना। तो एक छात्र है, मान लेंगे ये छात्र ये है, ठीक, वह क्या करता है 25% अंक प्राप्त करता है। छात्र ए है, जो इस परीक्षा की बात करेंगे तो छात्र एक दूसरी परीक्षा है, उस परीक्षा में क्या करता है, एक अभ्यर्थी ए जो क्या करता है 25% अंक पाता है लेकिन वो 75% अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि उत्तीर्णांक से 75 अंक कम पाता है। एक दूसरा छात्र बी है,
जो क्या करता है कि वो 50% अंक प्राप्त करता है ना। बी क्या करता है 50% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो उत्तीर्णांक से क्या करता है कि 50 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है ना। तो ऐसे कंडीशंस में कि पूछे कि उत्तीर्णांक, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है ना, ये हम लोग मान लिए उत्तीर्णांक है, तो पूछ दिया कि उत्तीर्णांक कितना है, या फिर ये पूछ दिया ए ने कितना अंक प्राप्त किया, बी ने कितने अंक प्राप्त किया, या पूरी परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। एक परीक्षा में अभ्यर्थी ए 25% मार्क प्राप्त करके 25% अब परीक्षा में अभ्यर्थी ये 25% अंक प्राप्त करके अंक प्राप्त करके 25% अंक प्राप्त करके 75 अंकों से फेल हो जाता है। 75 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा अभ्यर्थी भी 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से पास हो जाता है। क्या करता है 50% अंक भी प्राप्त करता है, प्राप्त करके 50 अंकों से पास हो जाता है ना, हो जाता है तो ए तथा बी ने कितने अंक प्राप्त किए, तथा बी ने कितने अंक प्राप्त किए, या फिर यह किया जाए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, है ना। तो इसको हल करने के लिए, इससे सवालों को, प्रश्न को हल करने के लिए हम देखें कि जब दोनों छात्र फेल हो रहे थे या दोनों छात्र पास हो रहे थे, तो उन छात्रों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था और उनके नंबर्स का डिफरेंस आ रहा था, दोनों बराबर, लेकिन एक छात्र फेल हो रहा है, दूसरा छात्र पास हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब एक छात्र जो उत्तीर्णांक से फेल हो रहा है, फेल होने का मतलब उत्तीर्णांक से कम अंक पा रहा है, दूसरा उत्तीर्णांक से ज़्यादा अंक पा रहा है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी, तो इनके बीच का डिफरेंस, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, सीधे परसेंटेज डिफरेंस। ये 75% अंक कम पा रहा है, 50 अंक ज़्यादा पा रहा है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लें तो इनके एडिशन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस इन परसेंटेज इज इक्वल टू, मतलब 50 - 25% इज इक्वल टू, अब इन अंकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों उत्तीर्णांक से एक क्या है, फेल है, और दूसरा पास है, तो दोनों ये 50, ये 75, ये 50, दोनों मिलके कितना हो गया 125, और इसको जोड़ें कितना होगा, घटा देंगे तो 25% इज इक्वल टू 125।
25। अब 25 बच्चे 125, इसका मतलब 1% इज इक्वल टू 5 हो गया, तो इसका मतलब 100% इज इक्वल टू कितना होगा, सीधे सीधे 500 हो गया। अब हमारा ये 500 हो गया, तो यही हमारा पूर्णांक हो गया है ना। ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ए का प्राप्तांक कब प्राप्त करना हो, ए का प्राप्तांक यानी ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो ए ने किया 25% अंक प्राप्त किए, तो 25% कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 गुणे 25 इज इक्वल टू 5 15 बच्चे 25 बच्चे 125 अंक, तो ये ने कितना अंक प्राप्त किए हैं, 125 अंक। बी का प्राप्तांक, बी का प्राप्तांक, तो ये 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो 50% का मतलब ये हमारा 1% बराबर 5 है, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, 250 अंक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ए और बी का प्राप्तांक प्राप्त कर लेंगे, पूर्णांक हो जाएगा, है ना। ऐसे सवालों को हम बड़ी ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा एप्लीकेशन जो इसका रूल है, इस पर अब 1-2 सवाल और देखते हैं। आइए देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। एक छात्र जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं परंतु वह 30 अंकों से फेल होता है, वहीं दूसरा छात्र जो 35% अंक पाता है वो 42 अंकों से पास हो, तो अधिकतम अंक क्या होता है ना। तो एक छात्र 20% अंक प्राप्त करके अंक प्राप्त करता है ना। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है ना, 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। वही दूसरा छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह क्या करता है कि वो 42 अंकों से पास हो जाता है। वही दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। वही 32% अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 42 अंकों से पास हो जाता है ना, 42 अंकों से पास हो जाता है, 42 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, अधिकतम अंक क्या होगा, है ना। ठीक, तो एक छात्र जो है, हमारी एक परीक्षा है, जो परीक्षा में क्या होता है, जो हमारा मैक्सिमम अंक होता है 100% होता है, एक पासिंग मार्क होगा। तो जो एक छात्र है जो 20% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यह पासिंग मार्क है और 20 अंक प्राप्त करता है
ठीक। लेकिन वो क्या होता है कि 30 अंकों से फेल होता है, मतलब पासिंग अंक से 30 अंक कम प्राप्त करता है। वहीं दूसरा छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो क्या करता है, पासिंग मार्क से 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो ये कह रहा है इस कंडीशंस में यह कह रहा कि इस परीक्षा का जो मैक्सिमम अंक क्या होगा, तो इनके जो परसेंटेज के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों नंबर्स का अगर सम करेंगे तो इसके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 32 - 20% इज इक्वल टू 30 + 42 इज इक्वल टू 72। ये कितना हो गया, 12%। अगर हमारा 72 है तो 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब अधिकतम अंक कितना होगा, 100%। तो 6 में 100 से गुणा हो जाएगा, सीधे सीधे 600। तो हमारा यही क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, है ना। क्योंकि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होता है, 100%। ये हमारा पूर्णांक हो गया। इस तरह से और भी सवाल हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे हम अगला सवाल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है 30 अंकों से फेल हो जाए, अन्य जो 32 अंक प्राप्त और इसी सवाल को और हम लोग दूसरी बार सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर इसमें ये पूछ दिया कि अब अधिकतम अंक क्या हो गया, ठीक। अब मान लीजिए इसमें अधिकतम अंक न पूछ करके कहता इतने अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा का, ठीक, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत उत्तीर्णांक कितना होगा, है उत्तीर्णांक कह लें या पासिंग मार्क कह लें, उत्तीर्णांक क्या होगा, है ना। अगर हमारा ये कह लें कि परीक्षा है, ऐसा परीक्षा है, यही परीक्षा है, पूछ दिया कि इसमें जो है कि इसका प्रतिशत उत्तीर्णांक कितना होगा, तो हम पूरा प्रोसेस यही करेंगे, है ना। हम पूरी प्रक्रिया हमारी यही रहेगी। और यह हमारा सीधे सीधे घटा देंगे, 32 में से 20 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो गया 72, है ना। और ये हमारा 12% इज इक्वल टू 72 है, तो 12 × 6 = 72। 1% बराबर अगर 6 हमारा आ रहा है तो 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 100% बराबर 6 × 100 इज इक्वल टू 600। तो ये तो हमारा अधिकतम अंक हो गया। अब इसी में कह रहा है कि जो उत्तीर्णांक है, यह पूछ रहा है कि यह जो बीच वाली नंबर्स है, बीच वाला लाइन्स है, या यह पासिंग मार्क या फिर उत्तीर्णांक कितना है। तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तीर्णांक, पहले उत्तीर्णांक ही फाइंड कर लेते हैं। उत्तीर्णांक क्या होगा, उत्तीर्णांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% मार्क फाइंड करके इसमें क्या करें, 30 जो ऐड कर लें, हैं, तो हमको क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो 1% बराबर 6 है, तो 20% बराबर इतना हो जाएगा, और इसमें 30 जोड़ देंगे तो 6 दूना 12, तो इसका मतलब 120 ये हो जाएगा, 30 इसको जोड़ेंगे तो हमारा 150 हो गया। लेकिन कह रहा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या हो जाएगा, है ना। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत, और हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारा 100%, अगर 600 इज इक्वल टू हमारा कितना है, 100% है, ठीक। तो इतना क्या होगा, है ना। तो सीधे सीधे एक बराबर कितना हो जाएगा, यह इसे कैंसिल कर लिए, तो हमारा 6 बराबर कितना हो गया, 1% हो गया। या फिर हम ये कह लें कि 6 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाए, 1/6%, है ना। तो अगर 150 की बात होगी तब क्या होगा, सीधे सीधे 6 में 150 से गुणा हो जाएगा, है ना, इतना % हो जाएगा। जब देखिए भाग देते हैं, 6 दूना 12, 6 × 25 = 30, इसका मतलब कितना हो गया, उत्तीर्णांक हमारा 25% हो गया। मतलब हमारा जो पासिंग मार्क कितना होगा, 25%। या यहाँ से हम लोग उत्तीर्णांक का प्रतिशत इस तरह फाइंड करें तो क्या होगा, उत्तीर्णांक जो प्रतिशत होगा तो सीधे सीधे प्राप्त मार्क बट्टे टोटल मार्क गुणे 100, है ना।
तो यह 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 100 नहीं, ये हमारा कितना टोटल 600 है। ठीक, अब 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, है ना। तो ये हमारा सवाल, इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाएगा। हम इस सवाल पर जाएंगे, घर प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग इस प्रैक्टिस करके देखेंगे हम लोग कितना सवाल कर पाते हैं, और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करने की। और यह क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।